फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्पाइटी ट्यूशन क्लासेस। तो जैसे कि फ्रेंड्स वक्त हो चुका है 9 बजे का, तो आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन एस्पिरेंट के लिए और उन एग्ज़ाम के लिए जिन एग्ज़ाम में क्या आता है, एडवांस मैथमेटिक्स आती है। तो एडवांस मैथमेटिक्स ट्रिगोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मैथमेटिक्स की कमांड होती है। और जब हम बहुत साल पहले की बात की जाए जो ट्रिगोमेट्री है, तो ट्रिगोमेट्री की एक अलग से बुक आती थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इसमें कुछ फार्मूले के जरिए हम बहुत सारे फार्मूले निकाले जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एंड 48 फार्मूलाज होते हैं, और उन 48 फार्मूलाज कहाँ से होता है, कैसे उनको डिराइव किया जाता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट में आता है ट्रिगोमेट्री के। तो आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि ट्रिगोमेट्री होती क्या चीज़ है, कैसे कैसे इसको अप्लाई करते हैं अपने जीवन डेली लाइफ में। ठीक है, चलें थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक होता है ये जो चैप्टर है आज हमारा, तो ये है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री से क्या मतलब है, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री होती है जो जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में ना लिखूं पर मैं बोल जरूर रहा हूं त्रिकोणमिति। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्राई। ठीक है, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। गॉन मतलब क्या होता है, साइड्स। क्या होती है, साइड्स। साइड्स मतलब भुजाएं। ठीक है, मैट्री मतलब क्या होता है, मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है मापन। ठीक है, हम किसी जिस जिस ट्राइंगल में जिसमें थ्री साइड होती हैं, क्या होती है, थ्री साइड होती हैं, उस थ्री साइड का जो मेजरमेंट हम जिसके अंतर्गत करते हैं, जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से कहते हैं। तो एक्चुअली जो ट्रिगोनोमेट्री होता है वो होता है एक राइट एंगल से जुड़ा हुआ। राइट, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही क्या है, एक राइट एंगल हमारे पास है। ठीक है, कोई भी राइट एंगल हम ले सकते हैं। हमारे पास कोई राइट एंगल है, सपोज यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो उसमें क्या होता है, जो ये होता है ये राइट एंगल। राइट एंगल आप समझते हो ना, राइट एंगल मतलब होता है जो 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, मतलब खड़ा स्टैंड कोई ना कोई। ठीक है, तो 90 जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल से हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज गाइस हिंदी मीडियम वालों समझ लेना। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ट्रिगोनोमेट्री का संबंध किसी और समकोण त्रिभुज से होता है। समकोण त्रिभुज से कैसे होता है, क्यों हमेशा लिंक करते हैं, थोड़ा बताता हूँ ओवरव्यू। ठीक है, सपोज क्या होता था कि बहुत टाइम पहले क्या होता था, जैसे जैसे हमें किसी माउंटेन की हाइट निकालनी है। ठीक है, हमें किसी माउंटेन की हाइट निकालनी, तो माउंटेन की हाइट तो हम बिल्कुल मेजर तो कर नहीं सकते, उतना चढ़ना पड़ता है। कौन उतना स्केल लेके के लिए वो लेके उतना मेजर करता जाएगा, तो नहीं करते। इसके लिए ट्रिक्स होती थी। एक हमारे पास एक एपरेटस कुछ होता था हमारे पास इस टाइप का, जिससे हम क्या करते हैं, एंगल निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे, यहाँ से हमने इसको टॉप को देखा, यहाँ से हमें थीटा का पता चल गया। ये होता था बेस। बेस समझ रहे हो, जो जमीन का जो तला होता है। ठीक है, जमीन होती थी। तो यहां से यहां तक की हाइट तो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट क्या होता था कि जो ये वाली जो साइड होती थी, ये वाली जो साइड होती थी ना, यहाँ से इसको हम मेजर नहीं कर सकते थे। यहाँ से भी आप मेजर नहीं कर सकते हो, यहाँ से भी टफ था। पर इसकी जगह हम एंगल निकाल लेते थे, कोई एंगल, थीटा एंगल। सपोज थीटा ऐसा एंगल होता है जिसे हम न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल होते हैं। बाकी जो 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। ये होता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल जिसे कहते हैं समकोण। ठीक है, और एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट होता है न्यून कोण, जो मतलब ये होता है 90 डिग्री से कम डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम डिग्री का जो एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस कारण से हम क्या 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 किया, जब यहां से एंगल का पता लगाया गया, ठीक है, एपरेटस के द्वारा एंगल का पता, तो हमें एंगल और यहां से यहां तक अगर हमारे पास एक एंगल और एक साइड है, तो हम आसानी से इसकी हाइट निकाल सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा माउंटेन एवरेस्ट क्यों ना हो। आराम से हम इसके हाइट को मेजर कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया गया। ट्रिगोनोमेट्री इतनी चलन में आई। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हैं, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है त्रिकोणमिति का जो मतलब ही होता है, त्रिकोणमिति जो हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, इसमें क्या होता है, एंगल। ठीक है, क्या बताता है, एंगल एंड साइड्स। ठीक है, एंगल एंड साइड्स। ठीक है, कोण और किसका, कोण और किसका, भुजा। ठीक है, भुजा, कोण और भुजा का जो रिलेशन जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसमें ट्रिगोमेट्री होती है। ट्रिगोमेट्री जिसमें तीन साइड का मेजरमेंट किया जाता है। पर ट्रिगोमेट्री में यही होता है कि इसमें ट्रिगोमेट्री क्या बताता है, आप बोलते हो व्हाट डजंट टेल इट,
ठीक है। ये क्या बताता है हमें, तो क्या ये क्या बताता है, ये एंगल और साइड में रिलेशनशिप को बताता है। अगर कभी पूछा जाएगा ट्रिगोनोमेट्री हमें क्या बताती है, तो आप क्या बोलोगे, एंगल और साइड का जो कॉम्बिनेशन जिसमें दिखा जाता है उसको कहते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, तीन साइड का मेजरमेंट जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। 10th का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, इससे ज्यादा तो इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, ठीक है, क्योंकि आपको कोई पीएचडी तो अभी करनी नहीं है फिलहाल, इतना ही। धीरे धीरे जाते जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री के एक से कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें पता, उसके इन्वर्स आता है, बहुत सारी चीजें आती है, तो ये आगे की बात है, ठीक है। तो बेसिक चला रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, ठीक है, जितना ओवरव्यू है, बाद में तो ठीक है, एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मतलब ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है, ठीक है। यहाँ पे तक आपको आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि उसके बाद क्या होता है कि कुछ साइंटिफिक मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का निर्माण किया, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जानते हो, सबसे पहले हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, ठीक है, जिनका रेशियोज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेशियो, ठीक है। रेशियो कौन से होते हैं, रेशियो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं, कौन से रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज कौन से होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री के ये पहले से मेजर किए गए हैं, ठीक है। इन पे हमने डिटेल नहीं कैसे हुआ क्या हुआ, पर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज जो निकाले हुए हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है हमें ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस जो आएंगे वो आगे आएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। तो अब ये हम राइट एंगल के बारे में पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कोई राइट एंगल है, ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल है। अब क्या होता है कि ये होता है हमारा राइट एंगल, ठीक है। ये राइट ट्राइंगल है, सॉरी राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल, मैं क्या एंगल बोल रहा हूँ, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब समकोण, ठीक है। और ये जो 90 डिग्री का है ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। तो अब क्या होता है, इसको हमने दे दिया नाम ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी। अब क्या होता है, ये तो 90 डिग्री है, अब होता है एक्यूट एंगल थीटा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कोई भी थीटा ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको एक चीज याद रखना है, जो फ्रंट की साइड होती है, जो फ्रंट साइड ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ऑलवेज क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, कर्ण बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। मैं बोलने में मेरा ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है, राइटिंग हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर जितने काम तो चलाने होगा, ठीक है। फ्रंट साइड तो मैं समझा रहा हूँ सीओ, तो ये जो फ्रंट की साइड होती है इसका जो नाम दिया जाता है, इसको दिया जाता है कर्ण, क्या दिया जाता है, कर्ण, ठीक है, हिंदी मीडियम कर्ण। अब वैसे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो थीटा होता है, अगर हम थीटा इसे ले रहे हैं, थीटा क्या होता है, मैंने बताया ना, थीटा एक्यूट एंगल होता है, जो न्यून कोण होता है उसको न्यून कोण 90 से कम डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम एंगल ले दिया, ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये कभी इक्वल नहीं होते, याद रखना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। ये कभी इक्वल नहीं होंगे, बहुत आपके बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो बताएंगे कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं, जब आपका एंगल इस तरीके का हो तभी इक्वल होगा। अगर मैंने इसको ज्यादा लंबा ले गया तो कैसे बन सकता है, बट ये है कि जो थीटा हमने अगर इसको लिया है, तो थीटा की जो फ्रंट वाली साइड है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसे बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं गाइस, लंब, ठीक है। उसके बाद जो लंब ये बन जाता है, तो उसके बाद जो नीचे का जो साइड बच जाता है वो बन जाता है बेस मतलब आधार, जो हमारा जमीन होता है ना, बोलते हैं आप कितने भी आसमान में उड़ लो पर जमीन पैर पे, मतलब सॉरी पैर जमीन पे ही होने चाहिए, ठीक है, गलत हो गई तरफ, ठीक है, कोई बात नहीं, कितना भी उड़ान भर लो पर ऐसा कि आपके पैर जमीन पे ही होने चाहिए, तभी मुकाम हासिल होने में मजा आता है। जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा, एक सौरभ जोशी का आज एक ब्लॉग आया था, तो ब्लॉग उसमें बता रहे थे कि वो कि जैसा आपको पता है कि हल्द्वानी का बहुत, उसने बोला कि उत्तराखंड की जो पहचान है वो मुझसे है। आपको तो पता है कि आजकल के जो बच्चे आगे बोल भी देते हैं कुछ भी चीज़ें, ठीक है, उत्तराखंड को पहचान की जरूरत नहीं है, वो अपने में एक मिस्टीरियस चीज़ है जिसको किसी को बताने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि ये उत्तराखंड की बात अगर हम आई है तो इस चीज़ पे थोड़ा बोलना भी चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की चीज़ है, उत्तराखंड को किसी की पहचान की जरूरत, उत्तराखंड हमारा बद्रीनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने भी हमारे चारों धाम हैं और बहुत भी धार हैं, पंच बद्री पंच केदार, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं, इन्होंने तो अपनी पहचान खुद ही बना दी। हमारे इतिहास बहुत खतरनाक है, ठीक है। चलते हैं आगे, आधार हो गया, कर्ण हो गया, ये हो गया। अब क्या गाइस, ये सब चीज बता दी। अब इंपॉर्टेंट चीज देखना, जो बेस है ना,
जो बेस है, बेस इंटरचेंज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। जो आधार और जो लंब है एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं चेंज, ये दो आपस में चेंज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर बाय द वे थीटा मैं इसे लेता हूं, सपोज जैसा कि कोई दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अभी मैंने क्या लिया, अभी मैंने लिया ये, ठीक है। अभी ये मैंने ये ले लिया, अब ये भी थीटा है, थीटा के साथ ये थीटा ले लिया मैंने, ठीक है। एक्यूट एंगल अभी मैंने ए लिया है, उस समय क्या लिया था, एक्यूट एंगल ये सी लिया था, एंगल सी को एक्यूट एक्यूट लिया था, अब क्या है, ए है, ठीक है। एक्यूट तो ये दोनों एक्यूट ही होते हैं, पर मैंने थीटा भी ये लेगी, इसको ले लिया। तो फ्रंट की साइड कौन सी हो जाएगी, फ्रंट की साइड ये वाली, जो बीसी जो बेस था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 होता है, तो 90 का हमेशा क्या होता है, ये तो कर्ण होता ही होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, तो बेस तक ये वाला बन जाएगा बेस, ठीक है। आया समझ में, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर थीटा अगर सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर थीटा आप ए लेते हो तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, बी बी सी हो जाएगा, ठीक है। और जो कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता बेटा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज एंड कैन नेवर चेंज, ठीक है, ठीक है। यहां पे तक ये समझ में आ गया। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मुझे रब करना होगा, थोड़ा थोड़ा रब कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ठीक है, अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात की, तो आपको कुछ नहीं रखना है, पहले हम चलते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, एक ट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। इस ट्रिक्स को मतलब इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं हमारे पास, पहले साइन थीटा, ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास कॉस थीटा, और तीसरा आता है हमारे पास टैन थीटा। थीटा एंगल होता है, ठीक है, एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनाए जाते हैं, आप इनको लर्न कर लो सीधे, ठीक है। ये होता है कॉसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, इनको किस तरीके से अप्लाई करना है तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि गाइस ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे को उल्टा, एक दूसरे को उल्टा कैसा होता है, देखो एक दूसरे को उल्टा क्या होता है कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैंने बोला उल्टा है, ये इसका उल्टा है तो ये भी तो इसका उल्टा होगा यार। अगर देखो ना, अब किसी का भी उल्टा करते हैं ना, तो उसको सुल्टा करो तो सुल्टे का उल्टा, उल्टे का सुल्टा होता रहता है, ठीक है। अगर कॉसिक करोगे तो कॉसिक को भी आप ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब इन दोनों को इधर लिख लो, ये बट्टे में इधर गुणा में चले जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो किसी का भी उल्टा, मेरा उल्टा अगर मेरे साथ की मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट कितना निकलता है, 1। इन सेम सबका ऐसा ही होता है, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ थोड़ा इसका। अब क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको एक होता है लंबू आम लाया खाते खाते आया, ठीक है, लंबू आम लाया खाते खाते आया। तो अब मैं एक चीज को बता देता हूं, ठीक है। ये तो जो पहला होता है, ये जो पहला ये निकला, ठीक है, ये और ये लंबू आम लाया खाते खाते, तो ये पहला बनता है साइन थीटा। अरे इसको थोड़ा, इसको अलग से लिख देते हैं। ये होता है साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, ठीक है। अब एल और के से आपको समझ में, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, तो ये एल होता है, ये ए होता है, और ये के होता है, लंब कर्ण आधार, ठीक है। अब आपको आराम से, जो ये थीटा होता है ये वाला थीटा होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें साइन थीटा, अब मैंने ये क्या ट्रिक्स बनाई, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन के लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है आपका लंब बटे आधार। हो गया, सिंपल में आ गया। अब क्या होता है, आपको 3 चीज याद होनी चाहिए, बाकी सब इसका उल्टा है। अब देखो साइन, मैंने बताया ना, साइन कॉस का उल्टा
सेक का उल्टा, ये सब उल्टे हैं। कॉसिक किसका, साइन का उल्टा, तो कॉसिक लगो, कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या, उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब, उल्टा कर दिया ना इसका। अब देखो अभी कॉस सेक किसका उल्टा है, कॉसिक का, तो सेक कर दो, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, के अपॉन ए, मतलब कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब सेक थीटा हो गया, अब आ गया कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, समझ में आ गया। ये सारा उल्टा कर देते हैं, सारा उल्टा हो जाता है, इसका सारा उल्टा कर देते हैं तभी होता है। तो कर्ण बटे लंब बटे कर्ण साइन थीटा। अगर मैं कॉसिक थीटा निकालूंगा, अगर मैं कॉसिक थीटा निकालूंगा तो कर्ण बटे लंब, ये कॉसिक होता है, ये सेक होता है, और ये क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। आपको अगर ढंग से समझ में नहीं आएंगे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कभी नेक्स्ट उसमें, इसी स्पेशल इसी का वीडियो होगा वो, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे ओवरव्यू देना था इस तरीके से, ठीक है। अब मैं थोड़ा उसका बता देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समझ गए होंगे। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये साइन होता है। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, सेम वही है, कोई बात नहीं है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में वो लिखा होता है। ये इस तरीके से है, आप इसको देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी तो कमेंट कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हो, आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये साइन का है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का होता है, फिर टेन का उल्टा, फिर कॉट, ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा, ये भी। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आपसे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया मैंने कि क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, और यही चीजें और यहीं से फॉर्मूलाज बनेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं 3 इसके ट्रिग्नोमेट्री के, उसी सारे फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, ठीक है गाइस।